नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बॉश रेफ्रिजरेटर का फ्रिज का पीसीबी आया हुआ है जो बिल्कुल डेड कंडीशन में है। इसका पावर सप्लाई बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो उसका कंडीशन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक 10 ओम का रजिस्टर जो है लगा हुआ है, वो बिल्कुल जला हुआ है और साथ में एक जनरेटर भी फट गया है। तो 220 वोल्ट पे लगा होता है ये। तो वोल्टेज ज़्यादा आने के कारण जो है ऐसा कंडीशन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों इसकी सप्लाई को रिपेयर करेंगे और इसके जो भी कंपोनेंट लगे हैं, जो भी इसके मेन कंपोनेंट, हम लोग उसको देखेंगे कि किस नंबर के और क्यों वहाँ पे और किस नंबर का लगा हुआ है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे पावर सप्लाई को पहले देखते हैं कि इसके आईसी का नंबर क्या है। तो हम लोग इसके पावर सप्लाई को भी चेक करेंगे कि आईसी कहीं शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि दिखने में तो ठीक लग रहा है। तो उसका नंबर देखिए वाइपर 37L लगा हुआ है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक आईसी और ऑप्टो कपलर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो चलिए हम लोग अभी इसको शुरुआत करते हैं और इसके कंपोनेंट को देखते हैं। तो हम लोग अभी पूरी पीसीबी को चेक करते हैं यहाँ पे। तो उसको पहले सामने से देख लीजिए, कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पे एक TLE4309 का ड्रॉप आउट LED ड्राइवर लगा हुआ है जो वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, और साथ में इसके ये IC लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ट्रैक लगे हुए हैं जो 220 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। मैं एक बार इसका नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम वो LED ड्राइवर लगा हुआ है TLE4309 का। और यहाँ पे एक मेन माइक्रो कंट्रोलर है और यहाँ पे एक IC लगा है। तो इस IC का भी नंबर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या है इसका नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने मीटर को कर लिया है ऑन, और हम लोग का जो मल्टीमीटर वो कंटिन्यूटी मोड पे है। तो मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, और हम लोग अभी इसके पावर सप्लाई से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 टर्मिनल दिख रहे हैं। तो हम लोग का ऊपर का ये 2 AC इनपुट है। ठीक है, ये इसका मेन AC इनपुट है। तो हम लोग सीधे अपनी IC पे आते हैं अभी। तो यहाँ पे एक पावर IC जो लगा हुआ है, और इसका ये जो पिन है ये इसका ड्रेन पिन है, जिसे कलेक्टर भी बोलते हैं। तो हम लोग को एक ग्राउंड देखना है यहाँ पे। तो ये हम लोग को ग्राउंड पिन हो गया। आईसी की सारी पिनें चेक करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में आईसी कहीं ना कहीं शॉर्ट जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पे हमको ठीक है रेटिंग मिल रहा है, शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे भी रेटिंग मिल रहा है, और ये एक ड्रेन करिए। ठीक है, तो पावर आईसी जो हम लोग का बिल्कुल सही काम कर रहा है। यहाँ पे कैपेसिटर पे भी कोई जो है शॉर्टिंग नहीं है, और इस पर भी ठीक है। और ये कॉइल लगा हुआ है तो इस पर भी नहीं हम लोग को मिलेगा, मतलब इस पर भी शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया काम कर रहा है ये। इसके दोस्तों हम लोग इसके आउटपुट चेक कर लेते हैं। जो इसके आउटपुट पे तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो हम लोग को जो आउटपुट है यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि ये हो गया और ये। तो हम लोग को इस पर बस केवल मल्टीमीटर से चेक करना है, शॉर्टिंग तो नहीं है। तो ठीक है, हम लोग को शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, शॉर्टिंग मिलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इस कैपेसिटर पे भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, हम लोग का जो इसका आउटपुट में जो भी कैपेसिटर लगे हैं, जो भी कंपोनेंट है, तो वो शॉर्ट नहीं है। तो हम लोग दोस्तों अभी इन 2 कंपोनेंट को केवल चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट भी ले आया हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक ZNR और एक 1 ओम की रेजिस्टेंस है। तो हम लोग इसको लगा लेते हैं, फिर इसको ऑन करेंगे, फिर इसके वोल्टेजेस को चेक करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 2 कंपोनेंट जो है वो मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है। 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा था तो इस जगह 1 ओम का लगा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोल्टेज बिल्कुल सेम है, और जहाँ पे ZNR लगा था वहाँ पे ZNR भी लगा दिया है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे AC इनपुट पे कनेक्टर लगा हुआ है, तो हम लोग को बस प्लग इन करना है। तो हम लोग इसको प्लग इन कर लेते हैं, और वोल्टेजेस जो है वो हम लोग चेक कर लेते हैं इसके। तो हम लोग का मल्टीमीटर जो है वो DC रेंज पे सेट है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएमपीएस जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पे इसके इस एसएमपीएस से 2 वोल्ट आउट होते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट और इस जगह पे 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट से यहाँ 5 वोल्ट बन जाता है इस माइक्रो कंट्रोलर के लिए। ठीक है, तो हम लोग अभी एक तरफ के 12 वोल्ट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लग इन भी है, और यहाँ पे देखिए हम लोग को 12 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, और इस जगह पे हम लोग को 5 वोल्ट मिल रहा है माइक्रो कंट्रोलर के लिए। तो एक आउटपुट जो है हम लोग का आ रहा है। हम लोग दोस्तों इस आउटपुट को भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने डायोड के पॉजिटिव पे लगा लिया है, और एक हम लोग ग्राउंड ले लेते हैं सर्किट का।
तो ठीक है, हम लोग को यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहा है। तो 2 आउटपुट है, दोनों पे हम लोग को 12 वोल्ट बराबर मिल रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे अभी डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो ये साइड वाला कनेक्टर और ये देख रहे हैं जो स्लाइड कनेक्टर लगा हुआ है, तो जो स्लाइड होता है इसमें, तो जो 3 वायर डिस्प्ले में जाते हैं और इस स्लाइड पे जो स्लाइड कनेक्टर लगा हुआ है इस पर डिस्प्ले पे आते हैं। मतलब यहाँ से इन होते हैं डिस्प्ले के लिए और डिस्प्ले से आउट होके इस पर आते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी रहा तो मैंने आपको सोचा बता दूं।